हमने ये 200 से 300 सहा, लेकिन हम 500 वाला बिल्कुल नहीं सहेंगे। भोपाल जैसे शहर में हो रहा है इस महंगाई के दौर में, तो क्या खाता होगा? खाता क्या होगा वो? बिल्कुल सुनना पड़ेगा ना उनको, क्योंकि छात्र शक्ति जहाँ मांग उठाएगी तो वहाँ वो कैसे नकार सकते हैं। ये है ना, विद्यार्थियों को जो 25,000 की लैपटॉप की राशि मिलती थी उसको बंद किया गया कि ये बच्चे कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, कौन सी शिक्षा लेकर जाएंगे। नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये माता मंदिर चौराहा कहा जाता है भोपाल का, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि एबीवीपी के कुछ छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो नगर निगम की बस सेवा है जो भोपाल भर में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, उसमें मोटा मोटी तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग जो रोज़ काम करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं या कहीं कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में या सरकार के किसी संस्था में, तो वो उनका आना जाना उससे होता है। और उनकी जो आय होती है, अगर उस पर गौर करें तो उनकी आय हमेशा जो है 15 से लेकर के 20-25 से ज़्यादा नहीं होती है। तो इस आय के बीच के लोग होते हैं, और इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा हिस्सा जो ट्रैवल करता है इस बस में वो होता है स्टूडेंट्स का, और इनका किराया बढ़ा दिया गया है। इनका कहना है कि इनके किराए को 200 रुपये से 500 रुपये कर दिया गया है, और इस कारण से बहुत परेशान हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके घर से खर्चे कितने आते होंगे, ये कैसे अपना मैनेजमेंट करते होंगे, और उसमें किराया इस तरह कैसे निकालेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। छात्रों पे बात होनी चाहिए। मेरे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम है? श्रेयस तिवारी सर। कहाँ से हैं? भोपाल। अच्छा, क्या करते हैं आप? पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ अभी तो। कहाँ से? एसवी पॉलिटेक्निक। अच्छा, तो कितना बढ़ा दिया गया किराया? 300 से 500 कर दिया सर। अच्छा। पहले 200 था, फिर 300 करा, तो हमने कुछ बोला नहीं। अब 500 तो सहेंगे नहीं हम। अच्छा, बस तो अब दिक्कत हो रही है, तो अब देख लीजिए आप। 500 महंगा है? बहुत महंगा है। अच्छा सर, हमारे भी माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, अब क्या बताएं। अच्छा, आप बताइए आगे आगे। गरीब परिवार से अगर छात्र आता है तो उसको 500 रुपये में देने में दिक्कत जाती कोई। अगर हम दे सकते, लेकिन भोपाल बच्चे दे सकते, लेकिन जो बाहर से गरीब बच्चा है वो नहीं दे सकते। सब लोग 500 रुपये एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए गरीब बच्चों को हमने देखते हुए भोपाल की मांगे हमने धरना दिया था। आज बस हमारी दो बड़ी मांगे थी। एक तो ये जो बस पास का किराया जो पहले 200 था फिर 300 हुआ, हमने ये 200 से 300 सहा, लेकिन हम 500 वाला बिल्कुल नहीं सहेंगे। और एक और बड़ी हमारी मांग थी कि जो एक्सीलेंस जो हमारा भोपाल का प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ तक आज तक अभी तक कोई भी बस नहीं चलती थी, तो वहाँ तक SR4 बस चलाई जाए, ताकि वहाँ से जो बच्चों को आने में दिक्कत ना हो, ना जाने में दिक्कत हो। ये हमारी दो बड़ी मांगों के लेके आज हमने महापौर जी के नाम का ज्ञापन दिया था। इससे पहले 15 दिन पहले भी हम ज्ञापन दे चुके थे महापौर जी को, और हमने ये भी कहा था उनसे कि अगर आपने 15 दिन में इसमें एक्शन नहीं लिया तो हम बड़ा प्रदर्शन करके हमारी मांगों को पूरा करवाएंगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल बातें होंगी। कुछ सामान्य से स्टूडेंट जो बाहर से आके पढ़ रहे हो, आ जाओ आगे, आ जाओ, आइए आगे, इधर आइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो ये दो छात्र हैं जो बाहर से आके पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सोनारे। कहाँ से हैं आप? बैतूल से। बैतूल से। यहाँ पर किराए पे? जी, किराया से रहता है। 1 मिनट चुप रहो। कितना किराया लगता है? 2000 रुपये किराया लगता है। अच्छा, कितने पैसे घर से आते हैं? ओनली 2000 रुपये आते हैं, 2-2,500 रुपये आते हैं बस। 2,500 उसमें सब मैनेज करना होता है। उसमें सब मैनेज करना? जी। क्या कर रहे हैं आप? BSc कर रहा हूँ, अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी से। BSc? जी। कौन सा ईयर है? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर। जी। घर से 3000 रुपये समथिंग आते हैं, उसमें सब कुछ मैनेज करना जी। पड़ता है ना? जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिजलेश त्रिपाठी है। कहाँ से हैं आप? सतना जिला से। सतना से हैं? हाँ। कितना पैसा आता है घर से? घर से 2,500 से 3,000 आता है, तो फीस भी लगती है, प्लस खाने का भी खर्चा होता है, हर चीज़ का खर्चा होता है। अब स्टूडेंट बाहर से आते हैं तो पूरा मतलब पूरा संभालना ही पड़ता है, खाने पीने से लेकर बस किराए, हर चीज़ देखना ही पड़ता है, उसी में सब करना पड़ता है। तो यानी सरकारी रियायत कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सरकार आपका किराया बढ़ा रही है, इससे बड़ी समस्या। हाँ यही है। और एक लोग से बात, सबसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या नाम है? भूपेंद्र दांगी सर। भूपेंद्र दांगी सर साइड। कैमरा है भैया, ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड होता है। मेरा नाम भूपेंद्र दांगी है। वो मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, सीहोर क्षेत्र से। यहाँ पर आया हूँ पढ़ने के लिए यहाँ पर। अच्छा, तो कितना किराया है आपका? सर अब मेरा 3,000 रुपये है, जो मुझे कंफर्ट हो नहीं पाता है घर से। तो इसलिए फैमिली के ऐसे आप लोगों के जैसे कितने लोग भोपाल में आप रहते होंगे? मतलब सर ये फिर घर पे आते 3 या 3,500।
सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी 200 रुपये से हुई थी, तो चलो सब ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद 2018 में 300 रुपये कर दिए, तो फिर भी किसी ने कुछ नहीं बोला कि चलो यार चलो कर लेंगे। अब जब हमने जब बने मतलब जो नई सरकार बनी, अपने कमलनाथ जी नए मुख्यमंत्री बने, हमने सोचा कि चलो 300 को कम करेंगे, लेकिन हम वो उल्टा 500 रुपये हो गए। अब यार सर घर से तो बढ़ते ही जाएगा, मतलब बढ़ते 400 भी नहीं, बजाय 500, ऐसा थोड़ी होता है सर बार बार। इसी एक साल के अंदर 2 बार फीस बढ़ाई गई है, ऐसा नहीं है कि कहाँ पढ़ते हैं आप लोग? MBM कॉलेज, MBM क्या कर रहे हैं? BSc फर्स्ट ईयर। प्राइवेट कॉलेज है ना? नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज है। हाँ जी। प्राइवेट कॉलेज के कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पर? अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज के हैं। हाँ सर। अच्छा, आपका कितना किराया है? हाँ सर, 3500 रुपये आधे घर से। घर से 35? Yes, sir. कहाँ से हैं आप? टीकमगढ़ जिले से हूँ सर। टीकमगढ़ से हैं आप? Yes, sir. 3500 रुपये घर से आते, उसमें रहना खाना सब कुछ? ये सर, रहना खाना और कोचिंग वोचिंग किराया सब है सर उसमें। हाँ सर। तो कैसे खाने में क्या खा पाते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आप देश के युवाओं की बार बार चिल्ला कर बात कर रहे हो, तो आप सोचिए कि जिस तरह का युवा आप तैयार कर रहे हैं, उसको किस तरह का आहार मिल रहा है और किस तरह की शिक्षा मिल रही है, उसको हेल्थ केयर के नाम पे क्या उपलब्ध कराया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में ज़बरदस्त मंदी चल रही है कि लोग कार जो है खरीद नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि ये लोग तो खरीद भी नहीं सकते हैं, और दूसरे तरफ ये आप देखें कि आप कैसे पब्लिक सेक्टर की जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की सोर्सेज हैं, उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे इनकरेज करते हैं। अभी जो कल का डेटा है, मैं सुन रहा था कि करीब 30 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक बाइक बिकी है 2014 से लेकर के 2018 तक के बीच में। 40-45 करोड़ बाइक बिकी है, जिसमें महानगरों का ही डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। 45 करोड़ अगर बाइकें बिक रही हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पॉल्यूशन के नाम पर हम चीज़ों को बैन करेंगे 2-3 साल में, तो नई कहाँ से ले पाएंगे? अगर ये नई नहीं ले पाएंगे तो क्या आप पब्लिक सेक्टर के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं? क्या आप इनको क्या चाहते हैं कि अपनी बाइक ले ले, लोन पे उससे चले? क्या आप सस्ते में इनको ट्रांसपोर्टेशन भी उपलब्ध नहीं करा सकते? इसको यहाँ तक ही ना देखा जाए, इसको और ऊपर हटके देखा जाए, ये समझने का प्रयास किया जाए। किसी के घर से अगर 4000 रुपये, 3500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये आ रहे हैं, भोपाल जैसे शहर में हो रहा है इस महंगाई के दौर में, तो क्या खाता होगा? खाता क्या होगा वो? अगर वो उसको आहार ठीक नहीं मिल रहा है तो उसका मस्तिष्क कैसे डेवलप करेगा? किस तरह का युवा आप तैयार कर रहे हैं? ये मैं राज्य सरकार से भी पूछ रहा हूँ, और देश के प्रधानमंत्री युवा को बार बार कोट करने वाले नरेंद्र मोदी से भी पूछ रहा हूँ। एक वैलिड क्वेश्चन है, ये बच्चे क्या खाते होंगे 2500 रुपये में? क्या खाते हैं बताइए सर? वही दाल चावल सर, दाल रोटी। यस। दूध सर, दूध नहीं खा पाएंगे सर। कभी कभार ले लेते हो दूध। रूम का किराया रहता है नहीं, उसमें 500 रुपये तो ये ऐड करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे भी रूम के साथ ऐड करना ही पड़ता है, क्योंकि वो भी रूम का जैसा ही है। वो भी 1000 रुपये, जैसे 2 बच्चे रह रहे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 1000 रुपये मिलते हैं, तो वो मिल ही नहीं रहा है सर, फालतू का लिखा है। अच्छा, कहाँ पर लिखा है? किस चीज़ का? कॉलेजों में लिखा है, बैनर टंगा है आवास सहायता योजना के अंतर्गत। हमको डिप्लोमा वालों को भी नहीं मिल रहा है आज। अच्छा, ये आवास सहायता योजना एक योजना है सरकार की, जिसके तहत 2 बच्चे अगर रह रहे हैं तो उनको 1000 रुपये की सहायता मिलनी चाहिए थी। किसी बच्चे को नहीं मिलती? किसी को नहीं मिलती। तो एक और पोल खुली सरकार की। आप देखिए, शिक्षा को लेकर कितनी असंवेदनशील सरकारें होती हैं, किसी भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आप यहाँ पर देखिए, बच्चों की शिकायत सुने कि ये बच्चे कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे, कौन से शिक्षा लेकर जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए, जिस एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल या कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसमें शिक्षक कैसे हैं, उसमें प्रैक्टिकल लाइब्रेरी क्या है, उसमें लाइब्रेरी की क्या स्थिति है, उसमें प्रैक्टिकल की क्या स्थिति। क्या नाम है आपका मैम? पूजा पाल। आप भी स्टूडेंट हैं? जी। क्या करती हैं आप? मैं कैरियर कॉलेज से लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हैं? लाइब्रेरी वगैरह है वहाँ पर? हाँ, लाइब्रेरी वगैरह। टीचर्स हैं वहाँ पर? टीचर्स हैं, पर आते बहुत कम है। आते बहुत कम है। ये स्थिति है। इसके अलावा महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। इवन अगर आप पेटीएम से पेमेंट भी पे कर रहे हैं तो उसमें भी वो लोग जीएसटी वगैरह ऐड कर रहे हैं, बल्कि नॉर्मल सी बात है कि एजुकेशन में जीएसटी लगनी नहीं चाहिए। आप लोगों का खाने पीने के लिए दूध वगैरह का कभी मतलब नहीं हो पाता? नहीं, कुछ ही नहीं सर। घर से जो पैसे आते हैं वो किराए में, खर्चे में और बस पास में इसी में निकल जाते हैं। कहीं घूमना टहलना भी नहीं हो पाता? फिल्में भी नहीं देख पाते? नो सर, फिल्में वगैरह नहीं देख पाते आप लोग? जी सर, फिल्म तो नहीं देख पाते, वहाँ वो कैसे नकार सकते हैं? ये है ना, विद्यार्थियों ने लगभग आज शक्ति तो बहुत मांग उठा रही है। बिहार
से लेकर उत्तर प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक भर्तियां नहीं हो रही हैं लोगों की, ज्वाइनिंग लेटर्स नहीं आ रहे, तो देखिए ये प्रशासन का मुद्दा, ये शासन का मुद्दा है, ये राज्य शासन का। हमने मांग उठाई थी महापौर से, क्योंकि महापौर इसका मुखिया था। कई बार क्या होता है कि हम हमारी मांग को सही दिशा में नहीं ले जा पाते हैं, हमें बात कहाँ करनी है और हमें पहुँचानी कहाँ है ये हम समझ नहीं पाते हैं। तो डायरेक्शन गलत होने के कारण कई बार मांगे नहीं स्वीकार पाते हैं। लेकिन कई बार यदि हमारा डायरेक्शन सही हो, रास्ता सही हो, तो मंजिल पर पहुँचेंगे। हमने 15-20 दिन पहले इनको ज्ञापन दिया था, लगभग 20 दिन आज होने को आए हैं। हमने जो ज्ञापन दिया, हमारी ये सब संगठन से हटकर एक वैलिड मांग है। बिल्कुल वैलिड मांग है, विद्यार्थियों की मांग है ना ये। विद्यार्थियों का भाई आप क्यों 200 रुपये बढ़ा रहे हैं? मध्य प्रदेश की एक और मांग हम बताना चाहेंगे आपको, यदि आप इसको कवरेज करें। विद्यार्थियों को जो स्मार्टफोन मिलते थे उनको बंद किया गया, विद्यार्थियों को जो 25,000 की लैपटॉप की राशि मिलती थी उसको बंद किया गया, मंत्रियों को आज तक के सबसे ज़्यादा कीमती जो लैपटॉप मिल रहे थे, मतलब मंत्रियों को अभी तक जो लैपटॉप मिलते थे, तो सबसे ज़्यादा महंगे लैपटॉप दे रही है ये सरकार। मेरी किसी सरकार से, मतलब पार्टी से मांग नहीं है, ये सरकार से मांग है जो मध्य प्रदेश की, कि आप काबिलियत को स्थान ना दे के आप किसको स्थान दे रहे हैं? भाई बताइए ना, आप अपने मंत्रियों को जो ये सब बहुत दशकों के प्रश्न है। बिल्कुल दशकों के प्रश्न है और ये बढ़ते जाएंगे, ये हम मांग उठाएंगे। यह पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी सरकार का नहीं है। ये सरकार यहाँ से, इससे पहले शिवराज सिंह की सरकार थी और अब कमलनाथ सरकार है पिछले 1 साल से, और आप इस 1 साल माफ कीजिएगा 6 महीने से, और स्थिति देख रहे हैं। जो मेरा फोकस है, जो मेरा अपना एम्फेसिस है, वो है इन बच्चों के पोषण पर, कि ये बच्चे जब घर से कम पैसा पाएंगे तो उसमें किराया ज़्यादा दे देंगे, सरकार कोई इनको राशि भी उपलब्ध नहीं कराती, किसी तरह की सहायता भी नहीं कर रही है, तो जो कम पैसे हैं उसमें शिक्षा भी है, पोषण भी है और स्वास्थ्य भी है। तो क्या इसमें सामंजस्य बन पाएगा? अगर नहीं बन पाएगा तो किस तरह का छात्र आप पैदा कर रहे हैं? ये प्रश्न जो है सिस्टम से है, ये सिस्टम उस व्यवस्था से प्रश्न है जो दशकों से इस देश में शिक्षा के नाम पर निकम्मापन दिखाते आई है। ये सभी सरकारों से मेरा प्रश्न है कि चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो, चाहे राज्य में कमलनाथ की सरकार हो, शिक्षा को लेकर इतनी असंवेदनशील सरकारें हमने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखी जितनी भारत में देखी हैं। शिक्षा को लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मीडिया को फुर्सत नहीं है। आप देख रहे थे द लोक नीति। अगर ये कवरेज आपको पसंद आई है, जो कि हम बिल्कुल मिसिंग है, हम ग्राउंड पे ही जाकर के, हमारा जो फोकस होता है ग्राउंड पे जाकर के चीज़ों को ले आकर आप तक पहुंचाएं, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। इस तरह की बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट हम लोग दिन भर में 2-3 बनाते रहते हैं। धन्यवाद।